Good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Saluja from Department of Electronics and Communication Engineering from Sister Katipur, Bhopal. So today we are going to take our topic Carnot map. This is one of the minimization technique to minimize your Boolean expressions. As we have seen, the Boolean algebra is one of the minimization technique through which you had minimized the Boolean algebra or Boolean expressions. So there are one more technique along with K-map, that is Kin-McCluskey method. तो टोटल 3 मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू आप आपके किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं. एक बूलियन अलजेब्रा जिसके थ्रू आप बहुत सारे रूल्स को पढ़े थे आप, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एंड लॉस, और लॉस, इन्वर्जन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, स्पेशल लॉस, जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू. नेक्स्ट इज के-मैप. के-मैप में आप सेम बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट यहां पर हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड्स. ग्राफिकल मेथड्स दैट मींस यू आर यूजिंग द ब्लॉक्स इन के-मैप. बस अंतर यह है कि बूलियन अलजेब्रा में आपको बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं. इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन. कई बार आप पूरा मिनिमाइज करने के बाद आपको लगता है कि अब इसके ज्यादा मिनिमाइजेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी कई बार मिनिमाइजेशन हो सकता है. तो दैट क्रिएट्स द कंफ्यूजन. तो फॉर दैट इट्स एडवांटेज और डिमेरिट वी विल टुडे स्टडी के-मैप. लेकिन के-मैप पढ़ने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मोलॉजीज जो यूज होंगे के-मैप में, उसको हम समझ लेते हैं. हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है, तो बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई 2 प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं. वन इज एसओपी टर्म, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कोई हमारा फंक्शन है, उसमें 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स, उन सब का सम. ये एक प्रोडक्ट हो गया ए बी, एक सी डी हो गया, एक ई डी हो गया, इन सब का सम होगा, दैट इज नोन एज एसओपी टर्म. नेक्स्ट इज योर पीओएस टर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म. इसमें सम टर्म्स का हम प्रोडक्ट करेंगे. एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस डी. तो 2 सम टर्म है, उनका प्रोडक्ट कर दिया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम. तो आपके कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो 2 प्रकार के एक्सप्रेशन से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो एसओपी या पीओएस, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एसओपी और कैनोनिकल फॉर्म, और स्टैंडर्ड पीओएस और कैनोनिकल फॉर्म. ये क्या होता है? अगर हम स्टैंडर्ड एसओपी देखें, स्टैंडर्ड एसओपी, और वी कैन से इन नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट नेम, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म. ये टर्म एग्जांपल लेते हैं. कोई ए बी प्लस एबीसी प्लस बीसी, ये हमारा एसओपी टर्म है. लेकिन इस एसओपी टर्म को हम स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ए बी प्लस एबीसी प्लस बीसी. हर टर्म में कोई ना कोई एक वेरिएबल मिसिंग है, मतलब 2 टर्म्स में कोई एक वेरिएबल मिसिंग है. फर्स्ट वाले में सी मिसिंग है एंड थर्ड वाले में ए मिसिंग है. अगर ऐसे कोई टर्म है जिसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा, वो एसओपी कराएगा, स्टैंडर्ड एसओपी नहीं कराएगा. स्टैंडर्ड एसओपी में हर एक टर्म में हर वेरिएबल इंक्लूडेड हो. अगर हमें नॉर्मल एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट विल डू, ए बी, इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो हम लिखते हैं सी प्लस सी बार. सी प्लस सी बार इज 1, वी नो इन बूलियन अलजेब्रा. तो किसी भी वैल्यू में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा उसके आंसर में. सिमिलरली वी विल डू इन द लास्ट टर्म बीसी. इसमें क्या मिसिंग है, ए, विल टेक ए प्लस ए बार. विल नाउ expand the bracket, will get ABC plus AB C bar, again ABC plus again ABC
रीअरेंजिंग इट, देन ए बार बी सी। अब बुलियन में हमें पता है a प्लस ए से हम रिपीटेड टर्म्स को एक बार लिख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं एबीसी हमारा 3 बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार की जगह हम एक बार लिख सकते हैं, दैट इज एबीसी ओनली वन टाइम। देन एबीसी बार एक ही बार आ रहा है, फिर हमारा ए बार बीसी आ रहा है। अब जो हमारा ये टर्म है दैट इज द स्टैंडर्ड एसओपी या कैनोनिकल एसओपी। इस तरीके से हम किसी भी एसओपी से स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी निकाल सकते हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी विल फाइंड आउट स्टैंडर्ड पीओएस फ्रॉम द नॉर्मल पीओएस टर्म्स। स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हमें दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, फाइन। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्म्स हैं लेकिन वेरिएबल्स 3 है। तो फर्स्ट वाले में सी इज मिसिंग, सेकेंड में एवरी वेरिएबल्स आर देयर एंड नेक्स्ट वाले में बी इज मिसिंग। तो हमें इसको कंप्लीट करना है, तो व्हाट विल डू हियर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार। हमको पता है सी इंटू सी बार क्या होगा, 0 होगा। किसी भी वैल्यू में अगर 0 जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन विल राइट ए प्लस बी प्लस सी, फिर हम लिखेंगे इसमें क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो विल राइट बी इंटू बी बार। नाउ open it using distributive law, that is a plus b plus c into a plus b plus c बार। इसको हम इन 2 टर्म्स में लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या होगा, a प्लस b प्लस सी, ये वाला टर्म है, इसके लिए लिख सकते हैं हम a प्लस b प्लस सी अरेंजिंग इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी। अब जो कॉमन टर्म्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो ये ए प्लस बी प्लस सी 3 बार आ रहा है, तो 3 बार की जगह हम सिर्फ एक बार लिख देंगे उसको, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, फाइन। अब हम लिखेंगे दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार एक ही बार आ रहा है वो। नेक्स्ट इज ए प्लस b bar plus c. Now this is our standard or canonical POS term from the normal POS term. इस तरीके से हम कोई भी नॉर्मल POS टर्म या SOP टर्म से हम स्टैंडर्ड POS या SOP टर्म निकाल सकते हैं। Now next term is min terms and max terms in that is used in K-map. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे हर के मैप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिन टर्म्स क्या है। मिन टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, मिन टर्म्स इज द इंडिविजुअल टर्म ऑफ स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी टर्म्स। जो स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी टर्म होंगे उनके जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनको हम मिन टर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम किसी 2 वेरिएबल की बात करें, तो अगर हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं पहले हम, तो 2 वेरिएबल हमारे पास कोई ए बी है, उनका हम अगर ट्रुथ टेबल बनाएं, ए बी उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपका जो मिन टर्म होगा, मिन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो पहला आपका होगा मिन टर्म जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से, तो दैट इज हियर m0 m1 m2 m3, दिस इज आवर मिन टर्म। और इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है हमारा मैक्स टर्म।
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मैक्स टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द इंडिविजुअल टर्म ऑफ स्टैंडर्ड और कैनोनिकल पीओएस टर्म्स। जो स्टैंडर्ड और कैनोनिकल पीओएस टर्म है उनके जो इंडिविजुअल टर्म्स होंगे वो उसको हम कहेंगे मैक्स टर्म। तो हम कहेंगे मिन टर्म का जो मैक्स टर्म, मिन टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म और मैक्स टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म, दैट इज कैपिटल एम। फाइन। तो अगेन मैक्स टर्म की बाइनरी वैल्यूज के रिप्रेजेंटेशन सेम होंगे, m0, m1, m2, m3। अब हम मिन टर्म्स की बाइनरी वैल्यूज, आपके बुलियन वैल्यूज देखते हैं। तो आपका क्या होगा, ये a और b 0 0 है तो इट इज a बार b बार, ये 0 1 है तो इट इज a बार b, ये 1 0 है तो इट इज a b बार, नाउ इट इज a b। We can say that m0 is a bar b bar, m1 is a bar b, m2 is a b bar, m3 is a b. Fine. Now we know that the max term is the complement of min term. अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके ऊपर आप बार लगा देंगे, बार लगाएंगे तो क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के ब्रेक द बार चेंज द साइन। इसके ऊपर अगर आप बार लगाएंगे तो आप बार को ब्रेक करेंगे और साइन को चेंज करेंगे तो a डबल बार प्लस b डबल बार विल बी कैंसल आउट, यू विल गेट a प्लस b। तो मैक्स टर्म इसका आ जाएगा a प्लस बी। तो जितने भी टर्म्स है पहले उसको हम लिख लें, ए बी वेरिएबल से सबको हम a प्लस बी लिख लें। फिर हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया था, जहां जहां बार था वहां बार हट गया। अब वही कंसेप्ट यहां लगा दें, जहां बार है वहां बार नहीं होगा और जहां बार नहीं है वहां बार होगा। तो यहां पर देखिए a बार भी है तो a में बार नहीं होगा, b में बार होगा। फिर क्या है, a b बार है तो a में बार होगा, b में बार नहीं होगा। फिर a b में बार नहीं है तो दोनों में बार है। तो दिस इज मैक्स टर्म एंड मिन टर्म्स। फाइन। तो इस तरीके से हम दो वेरिएबल का मिन टर्म और मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। नाउ विल सी फॉर एग्जांपल तीन वेरिएबल का मिन टर्म और मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे, एक टेबल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी सी तो उनके मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होंगे, ए बी सी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8। तीन वेरिएबल के 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। मिन टर्म्स क्या होंगे इसके, देखते हैं। मिन टर्म्स मतलब स्मॉल एम, मैक्स टर्म मतलब कैपिटल एम। ये आपका होगा m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। Similarly for max term it is capital M0, capital M1, capital M2, capital M3, capital M4, capital M5, capital M6, कैपिटल M7। ना उसकी रिस्पेक्टिव बाइनरी वैल्यूज क्या है, ए बार बी बार सी बार, तीनों जीरो है। ये क्या है, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार एंड अगेन ABC। ये आपके मिन टर्म्स हैं तीन वेरिएबल्स के लिए फ्रॉम M0 से M7। नाउ विल टॉक अबाउट द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म जैसे हमको पता है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म्स। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख दीजिए और सभी वेरिएबल को लिख दीजिए ABC। फिर हम बाद में देखेंगे बार कहां आएगा और कहां नहीं आएगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a plus b plus c, a plus b plus c, again a plus b plus c, a plus b plus c,
प्लस सी। ना हम देखते हैं, पहले जहां बार है वहां नहीं होगा, जहां बार नहीं है वहां बार होगा। फर्स्ट एंट्री पे सभी जगह बार था तो यहाँ कहीं बार नहीं होगा। फिर ए बार बी बार सी होगा, तो अब ए बी सी बार होगा। यहाँ पर ए बार बी सी बार है तो यहाँ पर ए बी बार सी होगा। यहाँ पर ए बार बी सी है तो यहाँ पर ए बी बार सी बार होगा। यहाँ पर ए बी बार सी बार है तो यहाँ पर क्या होगा, ए बार बी सी। यहाँ पर ए बी बार सी है तो यहाँ पर ए बार बी सी बार होगा। यहाँ पर ए बी सी बार है तो यहाँ पर ए बार बी बार सी होगा। लास्ट में ए बी सी है तो तीनों में बार होगा, ए बार बी बार सी बार। तो दिस इज द मिनटर्म एंड मैक्सटर्म्स फॉर 3 variables a, b and c. K-map is a graphical method that use the blocks. K-map में डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, उन वेरिएबल्स के बेस पे हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाएंगे। तो K-map में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्वेश्चंस में कितने वेरिएबल हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल हैं तो हमें 4 ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर क्वेश्चंस में 3 वेरिएबल्स हैं या 3 लिटरल्स हैं, दैट मींस वी रिक्वायर 8 ब्लॉक्स। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो वी रिक्वायर 16 ब्लॉक्स, 5 वेरिएबल्स हैं तो वी रिक्वायर 32 ब्लॉक्स। इन जनरल वी कैन से दैट अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो वी रिक्वायर 2 to the power n ब्लॉक्स। तो हम देखते हैं कैसे हम ब्लॉक्स को बनाएंगे K-map के थ्रू। तो अगर हमारे पास वेरिएबल्स जो है अगर 2 हैं, दैट मीन्स वी रिक्वायर 2 to the power n blocks। Like this, we will make 4 block। 2 वेरिएबल है मतलब हमारे पास कोई वेरिएबल होंगे a और b एग्जांपल। तो अब हमें a और b की पोजीशंस यहां पर सेट करनी है। एक पोजीशन सेट होगी रो वाइज, एक पोजीशन एक वेरिएबल की सेट होगी कॉलम वाइज। तो स्टार्टेड फ्रॉम द सीरीज इन सीक्वेंस, ए हमने पहले ले लिया एंड बी हमने बाद में ले लिया। तो ए को जो हम सेट करेंगे वो हम सेट करेंगे रो वाइज एंड बी को जो सेट करेंगे दैट इज कॉलम वाइज। जैसा कि हमको पता है कोई भी एक वेरिएबल होगा सिंगल वेरिएबल तो उसके 2 कॉम्बिनेशंस होंगे बाइनरी, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो ए के लिए हमने पहले पुट कर दिया 0, बाद में पुट किया 1। फाइन। अब उसके बाद we can see that in B we have put again 0 and 1। अब we know that A का जो हमारी बाइनरी पॉसिबिलिटी होगी 0 के लिए दैट इज A0 A बार, एंड 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी दैट इज A, एंड B के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी B बार, एंड दैट B के लिए 1 अगर है तो इट इज अगेन B, इट्स नॉट B बार इट्स B। सो अब इन ब्लॉक्स में वी विल पुट द मिनटर्म्स, जो हमने मिनटर्म्स और मैक्सटर्म्स पढ़े थे। तो मिनटर्म्स क्या है, मिनटर्म्स आर द इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ SOP दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, एंड वी कैन से दैट और मैक्सटर्म इज द इंडिविजुअल टर्म ऑफ स्टैंडर्ड और कैनोनिकल POS टर्म। तो यहां पर हम मिनटर्म्स को अलॉट करेंगे। जैसे हमको पता है अगर कोई वेरिएबल ए बी है तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। So we know that minterms are M0, M1, M2 and M3। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है पहला ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है A0 B0, A0 B0 ये वाला ब्लॉक एंट्री हुई, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे मिनटर्म M0। सिमिलरली A0 एंड B1 हमारा ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर हम अलॉट करेंगे मिनटर्म M1। सिमिलरली 1 0 हम यहां पर अलॉट करेंगे मिनटर्म M2, एंड सिमिलरली वी विल अलॉट द मिनटर्म M3 हियर। फाइन। तो दिस इज हाउ यू आर प्लेसिंग द मिनटर्म्स इन द ब्लॉक्स ऑफ K-map फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये हुआ तब जब हमारे पास वेरिएबल्स 2 थे। अब अगर हमारे पास वेरिएबल्स 3 होंगे A, B and C, that means we need 8 blocks because 2 to the power 3 is 8। तो 8 को बनाने के लिए या तो हम रेक्टेंगुलर बना सकते हैं इस तरीके से 8 ब्लॉक्स, या बनाने का तरीका ये भी है
both the way are right. It's up to you what shape या what system you have to follow. Preferably हम ये वाला follow करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही एंट्रीज है, तो यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल लेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल की पॉसिबिलिटी होती है, वो दो वेरिएबल दो कॉम्बिनेशंस को ले सकता है बाइनरी वैल्यूज को. तो हमने यहाँ पर ले लिया ए, तो उसकी दो वैल्यू हुई 0 and 1. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चार पॉसिबिलिटीज हैं, चार कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल से कैप्चर कराएंगे, दैट इज बी एंड सी. जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो उसके चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 0 0 1 1 0 and 1 1. जनरल अलॉटमेंट. ये हम जब दो वेरिएबल की बाइनरी वैल्यूज पॉसिबिलिटीज लिखेंगे तो वी आर राइटिंग 0 0 0 1 1 0 1 1. बट जब हम केमैप में बाइनरी अलॉटमेंट करते हैं तो 0 0 के बाद हम 0 1 लिखते हैं, 0 1 के बाद 1 0 नहीं लिखते, वी आर राइटिंग 1 1 फर्स्ट एंड देन वी आर राइटिंग 1 0. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक कोड पढ़ा था, ग्रे कोड. ग्रे कोड का नाम था यूनिट डिस्टेंस कोड. हर एक बार जैसे जैसे हम पॉसिबिलिटीज बाइनरी की आगे बढ़ाते हैं 0 से 1 1 से 0 1 से 2 2 से 3, तो एक बार में सिर्फ एक बिट चेंज होता है. उस एक बिट के नेचर के कारण हम केमैप में 0 0 से 0 1 लेंगे, 0 1 से 1 1 लेंगे, 1 0 1 1 से 1 0 लेंगे. क्योंकि यहां पर हम जब ग्रुपिंग करेंगे वंस की तो हम उन ग्रुप्स को करेंगे जो कि आपस में एडजेसेंट हो. एडजेसेंट मतलब जो आजू बाजू हो, मतलब जिसमें सिर्फ एक पोजीशन का अंतर हो. अगर हम 0 1 से 1 0 लेते तो हम देख रहे हैं दोनों बिट चेंज हो रहे हैं एक साथ. तो वो यहां पर ग्रे कोडिंग का कंसेप्ट लगा के वी आर मेकिंग फर्स्ट 1 1 एंड देन 1 0. हम चेक कर सकते हैं 0 0 से 0 1 गए तो 1 बिट सेम है, सेकंड बिट इज चेंजिंग. जब 0 1 से 1 1 गए तो सेकंड बिट इज सेम, फर्स्ट बिट इज चेंजिंग. जब 1 1 से 1 0 गए तो फर्स्ट बिट इज सेम, सेकंड बिट इज चेंजिंग. तो ये कंसेप्ट हम लगाएंगे केमैप में. अगर हम मिनटर्म्स की बात करें तो मिनटर्म्स हमने पढ़ा हुआ है, हमारे तीन वेरिएबल्स का अगर मिनटर्म्स होगा ए बी सी, तीन कॉम्बिनेशंस, उसके 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. इनके रिस्पेक्टिव मिनटर्म्स क्या होंगे? दैट इज M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7. We know that we are representing minterms using the small m and we are representing the max term with the help of capital M. तो अगर हम इस पोजीशंस इन ब्लॉक्स में इन मिनटर्म्स को फिल करें तो 0 0 0 ये वाला ब्लॉक हुआ तो यहाँ पर हम फिल करेंगे M0. सिमिलरली 0 0 1 यहाँ पर हम फिल करेंगे M1. 0 1 0 0 1 0 इज M2, तो 0 1 0 इज दिस, तो हम M2 यहाँ पर फिल करेंगे ना कि यहाँ पर. फाइन. एंड M3 is 0 1 1, तो 0 1 1 is this block M3. Similarly we will fill in the downstairs, that is down row, M4 M5 then M6 and M7. This is how we are allotting minterms to the individual blocks of KMAP. अगर हम इस पोजीशन इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 4 रो है, तो यहाँ पर हम लेंगे दो वेरिएबल्स ए बी एंड सी. फाइन. ए बी के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0. यहाँ भी हम वही ग्रे कोड का कंसेप्ट यूज करेंगे, 1 बिट चेंजिंग एट अ टाइम. अब यहाँ पर सी पे सिर्फ 2 ही कॉलम है, विल टेक 2 पोजीशंस, दैट इज 2 कॉम्बिनेशंस 0 एंड 1. अब यहाँ भी हम अगर फिल करें तो पहले आएगा 0 0 0, दिस इज M0, देन 0 0 1 M1, देन 0 1 0 and that is M2, and then 0 1 1 that is M3, and then उसके बाद क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ रहा है 1 0 0, तो ये आएगा हमारा M4, फिर आएगा हमारा M5, फिर हमारा आएगा M6, ये आएगा हमारा M7. These are the filling of minterms in the blocks of KMAP. This is about 2 variables, 3 variable KMAP. अगर हम इसकी बाइनरी पॉसिबिलिटीज देखें तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0, तो ये आपका ए बार हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा. यहाँ पर हम बात करें तो बी और सी दोनों 0 0 है, ये ब्लॉक आपका बी बार सी बार हो जाएगा, ये आपका बी बार सी हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट एंट्री है, वो रिप्रेजेंट बी कर रहा है
और सेकंड जो एंट्री है वो रिप्रेजेंट सी कर रहा है. तो इट इज नेक्स्ट इज बीसी, नेक्स्ट इज बीसी बार. सिमिलरली अगर हम यहां पर फिल करें तो फर्स्ट इज योर ए बार बी बार, नेक्स्ट इज योर ए बार बी, नेक्स्ट इज योर ए बी, नेक्स्ट इज योर ए बी बार, and this is your C bar and this is C. This is how you are filling the K map for 3 variables. अब अगर हम बात करें 4 वेरिएबल का K map कैसे फिल करेंगे हम, let's see. फोर वेरिएबल्स हम नाम दे लेते हैं ए बी सी एंड डी. 4 वेरिएबल्स दैट मींस वी रिक्वायर 16 ब्लॉक के मैप बिकॉज 2 to the power 4 is 16. तो 16 के लिए 4 रो एंड 4 कॉलम बनाएंगे हम. ओके अब यहां पर हमारे पास हम देख रहे हैं 4 रो है एंड 4 कॉलम है. तो हमें दो वेरिएबल लगेंगे रो में और 2 वेरिएबल लगेंगे कॉलम में. तो विल टेक ए बी at this side and CD is this side. अब 4 के लिए हमारे पास अगेन 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. AB के लिए दैट इज 0 0 0 1 1 1 1 0. CD के लिए अगेन 0 0 0 1 1 1 1 0. अब अगर हम इसकी बाइनरी पॉसिबिलिटीज देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, A बार B बार, ये आपका A बार B, ये आपका AB, ये आपका AB बार, ये आपका C बार D बार, ये आपका C बार D, ये CD एंड दिस इज सी डी बार. अब इसके अंदर अगर हम मिन टर्म्स फिल करेंगे तो मिन टर्म्स अगर फिल करते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, पहले होगा 0 0 0 0 M0 M1 M2 M3. ये पहले आएगा या बाद में आएगा, क्योंकि 1 0 पहले आता है बाइनरी वैल्यू में और 1 1 बाद में आता है. देन सेकेंड रो 0 0 के बाद 0 1 आता है. तो 3 के बाद M4 M5 M6 M7. then after 0 0 0 1 आता है, 0 1 के बाद 1 0 आता है. then we will start filling this row after M7. this is M8 M9 M10 M11 and then filling this last row that is M12 M13 M14 and M15. so like this we can fill the min terms in the K map. now K map हम दोनों तरीके के फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं. वन इज आइदर एसओपी फंक्शन, हमारा अगर फंक्शन दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट में, सम ऑफ प्रोडक्ट सिंपल भी मिल सकता है हमें या स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म भी मिल सकता है. एक दूसरे फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, तो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए हम यूज कर सकते हैं. जब हम एसओपी के लिए सॉल्व करेंगे तो वी विल डील विद द मिन टर्म्स स्मॉल m. जब हम K map सॉल्व करेंगे फॉर POS फंक्शन that is product of some functions, so then we will use the max term that is capital M. concept of filling the min terms and max term is same, क्योंकि जिस रिस्पेक्ट में आपको जिस रो में आपको M0 आ रहा है उसी रो में आपको कैपिटल M0 भी आएगा. min term and max term से अंतर सिर्फ कितना है, min term is a complement of max term and max term is a complement of min term, vice versa. Fine. So this is how we have seen how we will fill the K map for 4 variables ABCD. अब हम बात करते हैं कैसे हम K map के मिनिमाइजेशन को करेंगे. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. उस एग्जांपल के थ्रू हम K map को सॉल्व करेंगे. फाइन. तो विल टेक वन एग्जांपल. फंक्शन, या तो हमें फंक्शन में वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, अगर वेरिएबल्स फंक्शन में नहीं दिए गए तो हम खुद से बना सकते हैं. that is 0 1 2 5 13 15. फाइन. ये दिया हुआ है क्वेश्चन समेशन ऑफ m. समेशन ऑफ m क्या कह रहा है, समेशन मींस एडिंग. फाइन. स्मॉल m है मतलब मिन टर्म्स है, तो फंक्शन में दिया हुआ है हमें स्मॉल m, समेशन की जगह हम लिख सकते हैं m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m5 प्लस M13 प्लस M15. इसको हमें K map से सॉल्व करना है.
तो यहाँ पर हमें नहीं बताए गए कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 कितने, तो हम डिसाइड करेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन से कि कितने मिनटर्म्स हो सकते हैं। हम देख रहे हैं हमारे मैक्सिमम मिनटर्म्स कहां तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। 15 के लिए हमें कितने वेरिएबल लगेंगे, 4 वेरिएबल ए बी सी डी। अगर हम बात करें 0 से लेके 15 तक कितनी एंट्रीज होती हैं, 16 एंट्रीज को आपको एकोमोडेट करने के लिए यू रिक्वायर 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी। अगर ये जाता 0 से लेके 7 तक मतलब 8 एंट्रीज को एकोमोडेट करने के लिए आपको 3 वेरिएबल लगेंगे, दैट इज ए बी सी। अगर ये 15 की जगह 16 तक चला जाता तो 0 से 16 तक कितने होते हैं, 17। तो 4 वेरिएबल मैक्सिमम अकोमोडेट करते हैं आपके 16 एंट्रीज। तो आपको 17वें एंट्री के लिए आपको जाना पड़ता 5 वेरिएबल के लिए, ए बी सी डी ई। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि इट इज अबाउट 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल का आप के मैप बना दीजिए, दैट इज 4 रो एंड 4 कॉलम। फाइन। नाउ इनके हम नेम कर दें, नाम दे दें। 4 है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट इज ए बी सी डी। कुछ जगह पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज सेम। अब ये क्या होगा, पहला 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। फाइन। अब मिनटर्म्स के हिसाब से इसकी फिलिंग कर दें। हमने अभी पिछले केस में देखा था अभी कैसे हम 2 वेरिएबल का के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप, 4 वेरिएबल के के मैप में कैसे हम मिनटर्म्स को एकोमोडेट कर रहे थे। उस पोजीशन को आप याद रखिए, ध्यान रखिए। उस पोजीशन के हिसाब से जो जो आपको मिनटर्म्स दिए गए वहां आप 1 पुट कर दीजिए, रिमेनिंग ऑल विल बी जीरोस। हम देखें ये हमारा 0 था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 उस तरीके से भर लीजिए, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे पास कितने टर्म से 1 2 3 4 5 6, तो 6 वंस आ गए और रिमेनिंग बचेंगे आपके जितने ब्लॉक्स, उसमें आप 0 फिल कर दीजिए। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू फिल योर के मैप विद द वंस और जीरोस। फाइन। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है हमारे बूलियन अलजेब्रा को। तो ये बूलियन अलजेब्रा ही है। ये जो मिनटर्म्स आपको दिए गए हैं, these मिनटर्म्स आर नथिंग, दे आर योर द बूलियन एक्सप्रेशंस और वी कैन से द बाइनरी वैल्यूज ऑफ योर मिनटर्म्स। अगर हम बात करें M0 की, तो M0 रिप्रेजेंट व्हाट, M0 रिप्रेजेंट A बार, B बार, C बार, D बार, दैट इज 0 0 0 0। सिमिलरली M1 रिप्रेजेंट क्या करेगा, 0 0 0 1, इट रिप्रेजेंट्स A बार, B बार, C बार, D एंड सो ऑन। अगर हम बात करें लास्ट में 15 की, M15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 1 1, तो A B C D। तो इस तरीके से आपको या तो मिनटर्म्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा या डायरेक्ट बाइनरी वैल्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको बाइनरी वैल्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो ये जो हमने अभी देखा था कैसे हम बाइनरी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं उस हिसाब से आप फिल करेंगे। जैसे इस रो के लिए आपका क्या होगा, ये A बार B बार, इसके लिए क्या होगा A बार B, इसके लिए क्या होगा ए बी, इसके लिए ए बी बार, इसके लिए होगा सी बार डी बार, इसके लिए होगा सी बार डी, इसके लिए सी डी एंड इसके लिए सी डी बार। तो लाइक दिस यू विल फिल अगर आपको बाइनरी वैल्यूज के हिसाब से दिया जाता है। ओके, नाउ अब हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किसकी करनी है, नंबर ऑफ वंस की। तो सबसे पहला हमारा रूल ये होना चाहिए, जो हम ग्रुपिंग करेंगे एडजेसेंट वंस की। एडजेसेंट वंस का मतलब होता है जो आजू बाजू में हो, दाएं बाएं में हो। अगर हम इस वन की बात करें, इस वन की एडजेसेंट क्या क्या हो सकता है, एक तो ये एडजेसेंट हो सकता है इसका ब्लॉक, एक इसका एडजेसेंट ये हो सकता है, एक इसका एडजेसेंट ये हो सकता है, या इसका एडजेसेंट ये हो सकता है। अगर ऐसी कोई कॉम्बिनेशन है तो हम उसकी ग्रुपिंग कर देंगे। फाइन। और ग्रुपिंग में हमें सबसे पहले देखना है कि जितने भी वंस हमारे पूरे क्वेश्चन में दिए हुए हैं सबकी ग्रुपिंग होनी चाहिए, किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होना चाहिए।
और ग्रुपिंग का कंसेप्ट है, ग्रुपिंग हमेशा 2 to the power n की होगी। एग्जाम्पल 2 to the power n का मतलब अगर n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 0 है तो ग्रुपिंग होगी 2 to the power 0 दैट मींस 1 की। अगर वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा या ग्रुप नहीं बना रहा, अकेला 1 किसी ऐसी पोजीशन में है जिसके एडजेसेंट कुछ भी नहीं है, तो हम उस सिंगल की भी ग्रुपिंग कर देंगे, दैट इज अगेन कम इन अ ग्रुप 2 to the power 0। अगला है 2 to the power 1। 2 to the power 1 कितना होता है? 2। तो अगर ऐसे कोई दो वंस हैं जो आपस में दोनों आपस में एडजेसेंट है तो उन दो की ग्रुपिंग कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं पेयर। फिर ग्रुपिंग होती है 2 to the power 2 4 की। 4 मतलब अगर 4 वन आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है तो हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं दैट इज क्वाड। 2 को बोलते हैं पेयर। अगर 4 की ग्रुपिंग है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड। सिंगल है तो सिंगल को सिंगल ही बोलेंगे। और अगर सपोज 2 to the power 3 है, 3 मींस 8। 8 की अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस 8 का जो हम ग्रुप बनाएंगे उसको बोलेंगे ऑक्टेट। ग्रुप हमेशा जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने ज्यादा हमारे वेरिएबल्स मिनिमाइज हो जाएंगे, उतना छोटा हमारा एक्सप्रेशन होगा। एग्जाम्पल, अगर हम सिंगल की ग्रुपिंग करते हैं तो वो किसी भी वेरिएबल को रिड्यूस नहीं करता। अगर हम ग्रुपिंग करते हैं पेयर की तो पेयर रिड्यूस 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में 4 वेरिएबल है तो अगर आप पेयर बनाओगे तो पेयर एक वेरिएबल को रिड्यूस कर देगा, 3 कर देगा। अगर आप क्वाड की ग्रुपिंग लेंगे तो क्वाड एलिमिनेट्स 2 वेरिएबल। अगर 4 वेरिएबल आपका क्वेश्चन है एबीसीडी तो क्वाड आपके 2 वेरिएबल को कम कर देगा। आइदर एबीसीडी अगर है तो या तो वो एबी ले लेगा या बीसी ले लेगा या सीडी ले लेगा एंड सो ऑन, डिपेंड्स ऑन द पेयर। अगर ऑक्टेट लेते हैं तो ऑक्टेट एलिमिनेट्स 3 वेरिएबल। अगर 4 का आपका क्वेश्चन है तो 4 की जगह आपको सिर्फ एक ही सिंगल मिनटर्म्स आपको वेरिएबल लेना है, 3 आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। फाइन, क्लियर है? पहला चीज, सभी वंस को हमको इंक्लूड करना है किसी किसी ग्रुप में। ग्रुपिंग होगी 2 to the power n की। ग्रुप बड़े से बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा मिनिमाइजेशन होगा। ग्रुप शुड बी एज फ्यू एज पॉसिबल। जितने कम ग्रुप हो उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जितने कम ग्रुप होंगे उतना हमारा मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अगर कोई हमारा डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर में 4 टर्म्स होंगे वो ज्यादा मिनिमाइज होंगे कि 2 टर्म्स हैं वो ज्यादा मिनिमाइज हैं। तो ग्रुप शुड बी एज फ्यू एज पॉसिबल। जितने ग्रुप होंगे उतने हमारे टर्म्स होंगे। फाइन। ग्रुप्स में ओवरलैप। ग्रुप्स क्या होता है? ओवरलैप भी करेगा। अगर सपोज करें हमारा कोई ये ग्रुप बन गया, दिस सपोज पेयर, अगर हमें मिनिमाइज करने के लिए इसको भी बनाना पड़ा तो वी कैन डू दिस आल्सो। दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर हमें ग्रुप छोटा बड़े से बड़ा बनाने के लिए या कम ग्रुप बनाने के लिए हमें ओवरलैप करना पड़ता है किसी कॉम्बिनेशन को, तो वी कैन डू आल्सो। फाइन। नेक्स्ट है ग्रुप्स में रैप अराउंड। रैप अराउंड का मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई पेपर है, सपोज दिस इज अ पेपर, ठीक है, आपको रैप अराउंड करना है तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये दोनों आपस में दूर दिख रहा है आपको। अगर आप इसको मोड़ दोगे तो नाउ ये दोनों हिस्से बराबर हो गए, पास आ गए। पास आ गए मतलब एडजेसेंट है। फाइन। तो ये इस तरीके से हम रैप अराउंड कर सकते हैं। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये दोनों 1 आपको दूर दिख रहे हैं, आपको अगर लगे तो यू कैन आल्सो रैप अराउंड दिस आल्सो। अगर हम बात करें, हमारे पास 4 कोने हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। अगर हम इसको 2 बार फोल्ड कर देते हैं, दिस एंड दिस, तो चारों कोने एक साथ मिल गए मतलब अगेन ऑल आर एडजेसेंट। तो इस तरीके के कंडीशन को भी हम ले सकते हैं। लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती, यहां भी 0 की जगह 1 होता, यहां भी 0 की जगह 1 होता, तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपने क्वार्टर फोल्ड किया पेपर को तो चारों कोने मिल गए। इस तरीके से हमारे चारों कोने मिल जाएंगे, तो दिस इज अगेन 1 ग्रुप। फाइन। तो ये भी हमारा एक रूल है कि ग्रुप्स में अगर हमें रैप अराउंड कंडीशन दिख रही है तो हम उसको भी एक पेयर में ले सकते हैं या एक क्वाड में ले सकते हैं। फाइन। तो एक्चुअल में ये 0-0 था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। फाइन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे कंसेप्ट हमने देखे हैं उस कंसेप्ट के बेस पे।
तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं कितने इसके ग्रुप्स बन जाएंगे, कितने पेयर बन जाएंगे, कितने आपके क्वाड बन जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें के मैप को ड्रॉ करना है ब्लॉक वाइज, कितने वेरिएबल हैं। उसके बाद मिन टर्म्स के हिसाब से हमें अंदर वंस भरना है। अगर हमारा क्वेश्चन स्मॉल m दैट इज मिन टर्म में है या एसओपी में है। अगर पीओएस में होगा तो कंसेप्ट सेम रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा कि हम 1 की जगह 0 फिल करेंगे और जो रिमेनिंग बच्चे होंगे उसको हम 1 1 फिल कर देंगे और हम ग्रुपिंग करेंगे जीरोस की। फाइन, सेम रूल अप्लाई होंगे, जो आपके 1 में अप्लाई हो रहे हैं वही सेम रूल 0 में अप्लाई होंगे जब आप पीओएस के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो हम देखें सबसे पहला, एक तो हमारा ये 1 है अकेला, इस 1 के साथ अगर हम इसको ले लेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। फाइन, हमें कोशिश करना है कि अगर सिंगल 1 है उसके बाजू में अगर कोई 1 है, अगर वो पेयर बन रहा है तो वी वुड प्रेफर पेयर, हम सिंगल नहीं लेंगे क्योंकि सिंगल क्या कर रहा है, किसी भी वेरिएबल को रिड्यूस नहीं कर रहा है। पेयर रिड्यूस 1 वेरिएबल है ना। अब हम देखते हैं कितने 1 बचे हमारे, ये 2 3 4 1 बचे, तो इनको मैं एक ले लूं। अब हमारे 2 पेयर बन गए क्योंकि क्वाड की यहां कोई ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था कि 4 1 एक साथ आ जाए। क्वाड कब बनेगा, अगर 1 2 3 4 1 एक साथ आते तो हम उसको बना देते, या 1 2 3 यहां भी 1 होता तो हम उसको एक क्वाड बना देते हैं। विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हमारे 2 1 बच रहे हैं, दिस एंड दिस। अब इस 1 को हम क्या करें, रैप राउंड कंडीशन के हिसाब से ले लें। तो हमारे सभी 1s इंक्लूड हो गए हमारे किसी ना किसी ग्रुप में, और वी रिक्वायर्स ओनली 3 पेयर। अब जो हमारा आंसर आएगा, आंसर में हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स होंगे इन प्लेस ऑफ 6 टर्म्स। क्वेश्चन में कितने टर्म्स थे, 6 टर्म थे, और सब टर्म्स में चारों वेरिएबल थे। अब हम इसको रीड करते हैं, हाउ विल रीड इट। तो हमारा जो आंसर है f इक्वल्स टू, अब हमें इंडिविजुअली पेयर को पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, नाउ वी विल राइट द बाइनरी वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव पेयर, और हम सिर्फ वही बाइनरी वेरिएबल लेंगे जो कि उस पूरे पेयर के लिए कॉमन है। अगर हम ए की बात करें, इस पेयर में ए अगर दोनों जगह दोनों केस में 0 होगा, विल टेक ए डैश। अगर दोनों के लिए ए कहीं चेंज हो रहा है, एक जगह 0 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है, दैट विल नॉट इंक्लूड दैट। के मैप का मतलब ही है नो बिट चेंजिंग, आजू बाजू। फाइन, तो हम देखें सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। कोई भी हम टर्म पहले पढ़ सकते हैं, कोई भी एक टर्म हम पहले ले सकते हैं, आइदर दिस आइदर दिस आइदर दैट। सीक्वेंसिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। पहले हम इसको देखते हैं, वी विल हैव टू डिस्कस ऑल द 4 वेरिएबल्स फॉर ईच ग्रुप। हम इसके लिए देखें, सबसे पहले हम इसका रो देखते हैं। इसके लिए रो क्या है, ए बी वाला रो है। इस फर्स्ट ब्लॉक के लिए A1 है, दूसरे के लिए भी A1 है, तो वी कैन राइट A। अगर A 0 होता तो विल राइट A डैश। अब सेम रो के लिए B की देखें, B की कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो B इसके लिए भी 1 है, B इसके लिए 1 है, तो दैट मीन्स विल राइट B, AB। नाउ विल चेक द कॉलम C एंड D। C देखें तो C पहला वाला एंट्री C है, दूसरा वाला D है। C इसके लिए फर्स्ट वाले एंट्री के लिए 0 है, दूसरे वाले एंट्री के लिए 1 है, तो C इज चेंजिंग। जो चेंज होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नाउ विल चेक D। D हम देखें, इसके लिए 1 था, इसके लिए 1 था, तो नाउ विल टेक ABD। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बोला था, पेयर एलिमिनेट्स 1 वेरिएबल। हमारे पास 4 वेरिएबल थे हर क्वेश्चन ABCD, तो ABCD की जगह हमें कितना मिला टर्म, ABD, मतलब C एलिमिनेट हो गया। पेयर हमेशा एक कोई ना कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करेगा। नाउ विल चेक द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखें, अगर हम इसको ले लें, इसके लिए हम देखें दिस, इन दोनों के लिए हम पहले देखते हैं A दोनों के लिए 0 है, तो 0 है तो विल टेक A बार। B हम देखें, B दोनों के लिए चेंज हो रहा है, B एक के लिए 0 एक के लिए 1 है, क्योंकि सेकंड बिट रिप्रेजेंटिंग B, तो B चेंज हो रहा है, दैट मींस विल नॉट कंसीडर, विल नॉट टेक B। नाउ वी विल टेक C। C देखें, C दोनों के लिए 0 आ रहा है, C इसके लिए भी 0 है, C इसके लिए भी 0 है, तो C 0 है, दैट मींस इट इज C बार। नाउ D देखें तो D दोनों के लिए 1 है, D इसके लिए 1 है, D इसके लिए 1 है, इसके तो इट विल टेक D प्लस। क्लियर है? We have to consider only that variable that are common for both the blocks. We have to check both the blocks. अब लास्ट टर्म बची हमारी ये और ए, इन दोनों के लिए देखें, ए जो है दोनों के लिए 0 है, ए इसके लिए भी 0 है,
ए इसके लिए भी 0 है, बी हम देखें, बी इसके लिए भी 0 है, बी इसके लिए भी 0 है, दैट मीन्स विल राइट ए बार बी बार. नाउ विल चेक सी. सी हम देखें तो सी इस वाले के लिए 0 है, लेकिन सी इस वाले के लिए 1 है, तो सी इज चेंजिंग, दैट वी विल नॉट कंसीडर सी. नाउ विल टेक डी. डी हम देखें इसके लिए 0 है और डी इसके लिए भी 0 है. जब डी दोनों के लिए 0 है तो दैट वी विल कंसीडर डी विद बार, क्योंकि डी 0 है. तो दिस इज द फाइनल reduced expression using K-map, that is Carnot map, जो हम बोल रहे थे ग्राफिकल मेथड है. अब आप अगर इसको बूलियन अलजेब्रा से मेथड से सॉल्व करते, आपको बहुत सारे कॉमन लेने पड़ते, आपको एंड लॉ लगाना पड़ता, आपको और लॉ लगाना पड़ता, आपको एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ता, एंड मैनी कम्यूटेटिव लॉ लगाना पड़ता, आपको डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ता, तब जाके आप सॉल्व करते. हर एक स्टेप के लिए एक आपको नया टर्म लिखना पड़ता, नई लाइन से आपको स्टार्ट करना पड़ता, और कई बार मिनिमाइजेशन हमें लगता है कि खत्म हो गई, लेकिन और भी मिनिमाइजेशन पॉसिबल होती है बूलियन अलजेब्रा में. तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग के मैप. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो यू गॉट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसओपी फंक्शन, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन and product of some function, that is POS function along with its standard and canonical forms, min terms, max terms used in K-map, and the basic rules of K-map simplification. Along with that, some numericals on K-map, and I hope you understand it well. In next class, we will continue with the K-map along with some more numericals and the solving of K-map for POS functions and for turned gears. So I think so. If you have any query, you can ask in the doubt clearing session. Till then, take care of yourself, be safe, and be at home. Thank you.